पता है कि इतनी लड़की जब बाहर निकलती थी ना तो तालिबान उसको कोड़े मारते थे यहाँ पे कि आप क्यों बगैर हिजाब के निकले, वो बुर्का जो जिसको कहते हैं। अब मैं ये सोचती हूँ कि चलो हम तो निकल आए हैं, जो लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं 7th क्लास तक उन्होंने तालीम की इजाज़त दी है, उसके बाद लड़कियाँ क्या करेंगे? हर घर में घुसते हैं, जो अनमैरिड लड़कियाँ उनके साथ शादी कर देते हैं, तो उन बेचारों का क्या कसूर है? इस्लाम ने भी इजाज़त दी है कि लड़की अपने पसंद से शादी कर ले। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो लाजपत नगर के करीब एक बहुत छोटा सा इलाका है लाजपत नगर 2 में, जहां हमारे अफगान भाई बहन दशकों से आते रहे हैं। तालिबान जिस तरह से वापसी कर चुका है अफगानिस्तान में, बहुत बड़े स्तर पर हमारे अफगान भाई बहन इस इलाके में, दिल्ली के लाजपत नगर 2 के इलाके में अपने परिवार वालों के पास वापस भी आ रहे हैं। हमारे साथ एक पूरा परिवार है। कितना वक्त हो गया भारत आए? 10 दिन। जी। क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि आना पड़ा? यहाँ हम ट्रीटमेंट के लिए आया था। जब हम देख रही हूँ तो गवर्नमेंट बहुत जल्दी से बदल गया। अभी हम परेशान हैं कि क्या करूँ, वापस जाने की भी कोई एयरलाइन नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। हम परेशान हैं अपनी फैमिली के लिए। हाफ फैमिली वहाँ रह गई और हाफ हमारे पास है। वो भी डरने से वहाँ नीचे अंडरग्राउंड गई। फायरिंग बहुत ज़्यादा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 10 दिन के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया। दुनिया में वाकई माना भी नहीं जा रहा था। अमेरिका कह रहा था 90 दिन लगेंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 24 घंटे में हालात बदल जाएंगे। तो अब क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं? अब हम हैरान है कि किधर जाएं। इधर भी जो पैसे हम लेकर आए थे वो ख़त्म होने को लगे हैं ना, तो इधर तो हमारा खर्चा होता है और वहाँ पे बैंक भी बंद हो गए। तो एक टेंशन नहीं है कि हम एक टेंशन कर लें। हम तो इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, वापस अपने मुल्क जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे फंस गए हैं और जहाज़ भी नहीं है। आधी फैमिली उधर है, उनके लिए भी टेंशन है, हमारी इधर भी टेंशन है। हम हैरान हैं कि हम क्या करें। हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने सुबह भी कहा है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं नींद में हूँ, मैं ख्वाब देख रही हूँ कि ये सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया है। वो भी लग रहा था कि 24 घंटे में हम क्या हुआ यार। अब ये सोचे मैं अपना सब कुछ ऐसे ही छोड़ के आई हूँ ना, घर सब कुछ ऐसे ही छोड़ के आई हूँ। हम जो पैसे लेकर आए थे वो भी ख़त्म होने को लगा है ना। हम रात को यहाँ पे 500 रुपये किराया देते हैं, बिजली का बिल अलग से है, खाने का यहाँ पे दूसरे बाज़ारों में 30 रुपये है एक चीज़, यहाँ पे 60 रुपये है। तो हमारे जो पैसे वो ख़त्म होने का आए हैं। काबुल में बैंक बंद है, तो हम सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, आखिर में क्या होगा हमारा। सोना एयरपोर्ट में नहीं छोड़ते। अगर सोना होता तो हम वो बेच देते ना, अपने मुल्क में होते तो सोना बेच देते थे। तो हमारे पास इधर कुछ भी नहीं है। हम हैरान हैं कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट दिनों के लिए आया है यहाँ। हाँ, 10 दिन के लिए। ये बिल्कुल सूझ भी नहीं है कि गनी का ये गवर्नमेंट भी। बहनों से बात होती है, वो अंडरग्राउंड में गए, बहुत ज़्यादा फायरिंग है। रात को कोई सोता नहीं है, डर के मारे कि तालिबान ना घुसे, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। जब गनी छोड़ के गए, वो जो सियासत में काम कर रहे थे वो गए, तो ये तो आदि बंदे हैं ना, तो वो रात को सोते नहीं है, कहते सारी रात फायरिंग है। और हमारा बदबख्ती ये है कि हमारा घर एयरपोर्ट के सामने है, बस सारी रात हम बैठे हुए हैं, बात करते हैं, वो बेचारे रो रहे हैं कि बाजार नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। एक ये उम्मीद है कि प्यारी प्यारी बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चा पढ़ रहा है, डॉक्टर बनना चाहती है बच्ची, और आप सरकारी मुलाजिम है। ये एक वो तस्वीर है अफगानिस्तान की जो बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है, जो पिछले 20 साल में पैदा हुई। वक्त बदला, लड़कियों ने, औरतों ने ख्वाब देखने शुरू किए कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। क्या आपको लगता है कि वो जो ख्वाब 20 साल से देखने शुरू किए थे, थोड़ा बदलाव आया था, वो सब टूटे हैं? मुझे टेंशन इस बात की है कि मैंने तकरीबन 10 साल काम किया है, 10 साल यूएन के साथ काम किया है और 1 साल गवर्नमेंट के साथ काम किया है। मुझे ये टेंशन है कि हमने औरतों पर इतना काम किया है कि वो लोग बाहर निकले, पढ़ाई कर ले, कहीं पहुँच जाए। हमारे सारे वो जो मेहनत है वो सब ख़राब हो गया है। अब मैं ये सोचती हूँ कि चलो हम तो निकल आए हैं, जो लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं 7th क्लास तक उन्होंने तालीम की इजाज़त दी है, उसके बाद लड़कियाँ क्या करेंगे? हर घर में घुसते हैं, जो अनमैरिड लड़कियाँ उनके साथ शादी कर लेते हैं, तो उन बेचारों का क्या कसूर है? इस्लाम ने भी इजाज़त दी है कि लड़की अपने पसंद से शादी कर ले, तो ये लोग ये भी नहीं छोड़ते। मुझे ये समझ नहीं आती कि कैसे इस्लाम है इनकी। हमने जो कुरान पढ़ा है, जो तर्जुमा पढ़ा है, उसमें ये चीज़ें नहीं है। लड़की की शादी करवानी है तो लड़की से भी पूछना होगा, उसकी फैमिली से पूछना होगा। ये लोग ये नहीं करते। हर घर में घुसते हैं, अनमैरिड लड़की उसका अपने साथ शादी करते हैं, निकाह करते हैं। ये क्या है? कितने दिन का वीज़ा था आपका? हाँ, हमारे 3 महीनों का वीज़ा था। जब सुबह हमें ये
इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जिसका वीज़ा थोड़ा है यानी 3 महीना का है उसके लिए उसके अनलिमिटेड किया है। चलिए तो बहुत अच्छी बात हाँ, इसके लिए हम और भी खुश हैं कि जब तक ये लोग हैं, जब तक ये तालिबानी गवर्नमेंट है तो हम नहीं जाएंगे वहाँ। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान भाई बहन है, एक ही साल से नहीं, 2 साल से नहीं, सदियों से कर्नों से है ना। लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुश है कि मोदी ने आज ये ऐलान किया है कि हाँ, आप लोगों के वीज़े अनलिमिटेड है। वरना इस टाइम पे हम कहाँ जाते हैं, आप खुद ही बताएं। हम इंडिया से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारा हाथ थामा है, तो हम हमेशा शुक्रगुजार हैं इनसे। और थैंक यू कहना चाहते हैं सारे अवाम से भी। अवाम भी हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, बहुत ही अच्छा। हाँ, हम दूसरे ममालिक भी गए हैं, वो लोग अफगान को महाजिर कह के कोने में डालते हैं, लेकिन अब इंडिया भाई हमें बहुत कदर देते हैं। सिर्फ दीदी कह के पुकारना हमारी ये सब कुछ। हो सकता है कि यहाँ कुछ लंबे वक्त तक के लिए रहना पड़े, तो क्या अभी हमारे लोगों तो यही उम्मीद नहीं है कि वापस जाए, क्योंकि वो तालिबानी गवर्नमेंट है, वो हमें नहीं छोड़ देंगे। क्योंकि जो पहला आया था बाय फोर्स आएगा, अभी भी वही प्लान है। सिर्फ उसका ये लिबास चेंज हुआ है, ये सिर्फ ज़ुबान चेंज हुआ है, माइंड तो चेंज नहीं हुआ। वही माइंड है, वही पुराने माइंड है। ये माउंटेन से आया है, ये माउंटेन वाला लोग है, ये कोई शहरी वाला लोग नहीं है, तो लोगों पर रहम करे। ये फिर भी वही काम करे जो पहला किया, ये कोई किसी को भी नहीं छोड़ेगा। हमने भी गवर्नमेंट में काम किया, अगर हम जाए तो बिल्कुल यही हमें पता है कि वो हमारे साथ जो कोई कर सकता है। कितना परिवर्तन इन 20 सालों में मैं ये जानना चाहती हूँ आया है कि 20 साल पहले आपने तो एक लंबा वक्त देखा उसी अफगानिस्तान में, 20 साल पहले का अफगानिस्तान और अब जो अफगानिस्तान आप छोड़ के आए थे, वो क्या बदलाव आपने महसूस किया? आपको पता है कि इतनी लड़की जब बाहर निकलती थी ना, तो तालिबान उसको कोड़े मारते थे यहाँ पे कि आप क्यों बगैर हिजाब के निकले, वो बुर्का जो जिसको कहते हैं। हम जब, मैं खुद डिप्टी डायरेक्टर थी, मैं फिरती थी, कोई बात नहीं थी ना। अब इतनी लड़की बाहर नहीं जा सकती है। किसी औरत को कोई बीमारी हो जाए ना, वो कहते हैं महरम के बगैर नहीं जाना, यानी अपने हस्बैंड के बगैर नहीं जाना। तो अब मेरे हस्बैंड जॉब में होंगे, मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं घर से नहीं निकल सकती। तो यही बड़ा बदलाव है। एक औरत को इतना डिपेंड नहीं है कि वो अपनी मर्जी से बाहर जा सके, तो क्या फ़ायदा। कुछ कहना चाहते हैं? जी, ये इंडिया हमारे बड़ी भाई की तरह है। ये जो 500 ईयर्स से इस तरफ, हाँ, यही बात है कि हमारे दोस्ती बहुत ज़्यादा है। हम इंडिया से बहुत खुश है। जो लोगों के साथ जो हो रही है, ये बहुत जल्दी से चेंज हुआ है तालिबानी गवर्नमेंट की तरफ से। हम इंडिया से बहुत खुश हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, ये मुश्किल वक्त है, लेकिन हम दिल से दुआ करते हैं कि हमारे अफगान भाई बहन सुरक्षित रहें, सलामत रहें।